गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। अब देखिएगा, आज मैं शुरू से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, बीच बीच में रोक के दिखाऊंगा भी। पहला कैंडल जो है इसने 23,200 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक कर दिया है, नीचे जा रहा है। 5 मिनट तो मैं इंतज़ार करता हूं। अभी जस्ट खुला ही है, 3 मिनट और बचा हुआ है, उसका इंतज़ार करता हूँ। उसके बाद देखता हूँ। ये कल के लो के नीचे इसने कल के लो को इसने ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे देखिए, ये जो प्लस दिख रहा है ये कल का लो दिखाता है। और आज मोमेंटम होगा कल के तुलना में, क्योंकि आप देखिएगा सीपीआर जो है नज़दीक है, तो जिसने खुलने के साथ शॉर्ट किया होगा। ऐसा मैं नहीं करता हूँ, 5 मिनट इंतज़ार करता हूँ, आगे देखता हूँ। ठीक है, मैं बीच बीच में रिकॉर्डिंग करूँगा, जैसे डिसीजन लूँगा फिर करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने डेली चार्ट खोल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। जिस तरह से ये कल के रेंज के अंदर में ओपन हुआ है, तो मैं 30 मिनट से इंतज़ार करूँगा। ट्रेड मिले नहीं मिले, लेकिन डिसीजन मैं 30 मिनट पे लूँगा। अगर कल के रेंज से बाहर खुलता तो मैं 5 मिनट का ओपनिंग रेंज लेके ट्रेड डिसीजन लेता। आप यहाँ देखोगे क्लियरली 23,200 का साइकोलॉजिकल लेवल था, उसके नीचे खुला। और हालांकि इसने ऊपर जो है उसको टच किया, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। और मैंने शुरू में कहा था ये 23,000 की ओर आना है इसको। तो अब यहाँ पे आप देखोगे ए बी सी नहीं, 1 2 3 4 5 है, जिससे 1 मिनट। अब ये जो ए बी सी है इसको हटाते हैं। ये जो प्रोबेबिलिटी हम लोग सोच रहे थे ऐसा भी हो सकता है, वो नहीं होगा। अब इसको भी 1 मिनट। अब ये इस तरह से हो रहा है। इलियट वेव एनालिसिस जो है इसमें ये 1 है, यहाँ से ये 2 है, फिर ये 3 है, ये 4 और 5। अब इसको हम लोग आवरली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं और नज़दीक से देखते हैं, तब पता चलेगा कैसे हो रहा है। यस, तो अब जो मैं कल इसकी बात भी कर रहा था कि अब देखिए ये इसका कलर चेंज करते हैं, डाउन है तो रेड कर देते हैं। अब वेव 4 को जो है ABC बनना है। वेव 4 पहले आपको बताता हूँ कैसे। इलियट वेव ये 1 2 3 यहाँ 4 बनना है, फिर 5 बनना है। और ये इसका डिग्री मैं चेंज कर रहा हूँ। आप देखिए, ये मान लीजिए इस तरह से है। तो ये जो वेव 4 है ये करेक्टिव वेव है। और करेक्टिव वेव जो है हमेशा 3 सब वेव होता है, A B और C। तो A B C, इसमें वेव A जो है वो 5 सब डिवीज़न में डिवाइड हो गया है। ठीक है, ये क्लियर है। 5 सब डिवीज़न में डिवाइड हो रहा है वेव A। इसका मतलब कभी भी डाउन वेव माने कि करेक्टिव वेव जो है 5 नहीं होता है। लेकिन आप यहाँ देखोगे 1 2 3 4 और 5, ये बहुत क्लियर है। ठीक है, ये बहुत क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि वेव 4 जो है, ये जो वेव 4 है हमारा, ये अभी चलेगा, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। ये कैसे होगा? ये यहाँ से यहाँ जो है A बन रहा है, फिर ये ऊपर जाएगा B बनेगा, फिर ये नीचे आएगा C बनेगा। ठीक है, ये इतना। और ये वेव जो B मैंने यहाँ से यहाँ जो दिखाया है, ये वेव B फिर 3 सब डिवीज़न में बनेगा, क्योंकि करेक्टिव ये यहाँ से यहाँ का जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में है। तो ये करेक्टिव होगा, तो A B C इस तरह से यहाँ पे बनेगा ये करेक्टिव वेव। तब फिर यहाँ से C हमेशा 5 होता है, तो C हमको फिर नीचे की ओर मिलेगा और ये यहाँ से फिर ऐसे बनेगा। ठीक है, तो मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स होगा
समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत ख़त्म हो रहा है। इस तरह से ये बनेगा, इसको आप याद करके रखिए। अब ये क्लियर हो गया है, क्योंकि सॉरी, ये जो है जब करेक्टिव वेव 5 दिखे तो मतलब समझिए कि करेक्शन को अभी पूरा होने में टाइम है। ये सिर्फ वेव ए का ही सब डिवीजन है 5, क्योंकि ए या तो 5 होगा या 3 होगा। यहाँ पे 5 बना है, क्लियर दिख रहा है, तो इसका बी बनेगा ऊपर की ओर, फिर सी हमेशा 5 होता है, बी हमेशा 3 होता है। ए में ही कन्फ्यूजन है, इसलिए एक्चुअल प्रोसेस जब होता है, एक्चुअल प्रोसेस के समय में जो है पहले से कंफर्म आप नहीं कर सकते। तो अभी ये क्लियर है कि हम लोग अभी वेव 4 को पूरा होने में बहुत समय है। ये अब यहाँ पे मैं इस लेवल में शॉर्ट करूँगा, इस लेवल में शॉर्ट करता हूँ अभी के टाइम में। तो सेम टाइम में मेरा कहाँ पर होगा, अब इसमें देखिए ये लेवल होगा 939 में, और ये प्राइस इसको लगाता हूँ इस तरह से, लॉन्ग पोजीशन है। तो यहाँ पे अभी कितना है, 107 ये में, तो मेरा टारगेट रहेगा, ज़्यादा का नहीं रखूँगा, मान के चलता हूँ इतना। अभी देखता हूँ, और नीचे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है। तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा लंबा तो होगा, ठीक है। शुरू में इतना रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाए। अब हमने अपना कर्म कर दिया है, बाकी देखते हैं। अब देखिए ये फिबोनाची लेवल था जिसमें मैंने देखा, और जो मैंने आज किया हुआ था, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ एलियट वेव के साथ मैं क्या कर रहा था। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, 1 मिनट 5 मिनट्स में, ठीक है। 5 मिनट का जो इसमें मैं अब इसको इंडिकेटर्स हटाता हूँ, हट गया। अब इसको बड़ा करता हूँ तो आप देखेंगे जो मैंने क्या लिखा हुआ, ये जो बैंगनी कलर का आप सब वेव देख रहे हैं, इसका वेव 5 है। ये रेड में देखिए वेव 5 मैंने बताया हुआ था, ये कैसे आया आप देखिए, वेव 1 2 3 4 और 5, जो वेव मुझे लग रहा था कि कंप्लीट हो गया, वो ये हो रहा है कि उसका सब फ्रैक्टल्स इस तरह से दिख रहा है। वेव 5 जो है यहाँ से छोटा वेव 5, वो फिर अपने से और छोटे सब वेव्स में टूट रहा है। ये 1 2 ये 3 और ये 4, तो 4 यहाँ फिर ABC भी बना सकता है और ये इसके ऊपर जा सकता है। तो मैं ये इंतज़ार करूँगा क्या हो रहा है। इसके बाद इसको 5 नीचे की ओर आना तो है, आ जाएगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, नहीं आया तो फिर मेरे पैसे जाएंगे। अब देखता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ 5 मिनट का चार्ट जो है, ये 5 मिनट कैसे दोनों अलग क्यों दिख रहा है रे भाई, ठीक है। अब अभी थोड़ा सा पहले रिस्क लिया हूँ। अब कैंडल स्टिक को रिवाइज करते हैं। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने क्या कहा था, देखिए यहाँ पर क्या है, ये डोजी है। अब इसको और क्लोज कीजिए, इसका बॉडी कहाँ है, डोजी है, ठीक है, डोजी है, जो कि ये ऐसे भी जान रहे हैं इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। जो CPR में मुझे दिख रहा था, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नैरो CPR, ये 3 डॉट जो है इतना नज़दीक है, कल का देखिएगा तो बहुत ऊपर है। तो नैरो CPR है जो कि ट्रेंडिंग बता रहा था। कल जहाँ क्लोज हुआ था उससे गैप डाउन हुआ, और वो गैप डाउन भी हुआ 23,200 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे खुला। यहाँ क्लियर है, आप देखिए थोड़ा सा जो है एक अपर वीक बना, लेकिन वहाँ टिकना नहीं था, वो नीचे ही आया। और ये एक तरह से इसको माराबूजू कह सकते हैं। माराबूजू ये क्लोज जो है
उस तरह का कैंडल है, और ये भी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है। इसके बाद अब ये दिखेगा, ये जो है ये लोअर बॉलिंजर बैंड है, उसके पूरा बाहर था ये दो कैंडल, तो वापस इसको जाना ही है। मैंने पहले बताया हुआ था कि बॉलिंजर बैंड जो है ऑक्सीजन की तरह होता है कैंडल्स के लिए, वो पूरा बाहर उतना देर नहीं रह सकता है। अगर इसको छूना है तो वापस इसको जाना होगा। सेम टाइम में RSI जो है ऊपर जा रहा था, ठीक है, और ये ऊपर गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे 30 मिनट ओपनिंग रेंज जो मैंने लगाया हुआ है, ये जो लिख रहा है, ये आपको क्लियर पता चला है 30 मिनट ओपनिंग रेंज। तो अभी तक इसमें बॉलिंजर बैंड में नीचे जा रहा है, इसका मिड बॉलिंजर बैंड का भी डायरेक्शन नीचे इसमें घुसा हुआ है। EMA5 जो है अभी तक नीचे ही डायरेक्टेड है। अगर ये EMA5 इसके नीचे चल जाता है, अपनी 5 मिनट ओपनिंग रेंज के नीचे चल जाता है, तो इसमें बहुत ज़ोर से मोमेंटम आएगा और हमें पैसे मिलेंगे। तो अब देखिए किस तरह से 5 मिनट, और ये क्या है, ठीक है। अब देखिए ये माराबूजू बन रहा है, जैसे मैंने लिखा था एलियट वेब के हिसाब से भी और इसके हिसाब से भी। जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए और सीखने के लिए इसको बार बार, अभी देखिए माराबूजू बन रहा है, लाइव माराबूजू बन रहा है ना। तो टाइप करता हूँ, देखिए आप, लाइव एग्जाम्पल है, मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में बताया हुआ था। अब देखिए, अब हमको इंतज़ार करना है, अगर ये में 5 ओपनिंग रेंज लो के नीचे चला जाता है तब तो बस आनंद आने वाला है। अभी आप देख सकते हैं, अब इसको जिस प्राइस किसको बाय किए थे, अब देखिए 1 मिनट में कन्वर्ट करते हैं। अब लाइव दिखा रहा हूँ मैं सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर डिसिप्लिन के साथ स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो होगा। अब ये इतना हो गया तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर कर देना बेहतर है, उतना नीचे में नहीं रखना है। बाकी अगर ये टूटता है, ये टूट जाता है और EMA5 इसके नीचे आता है, जो कि चांसेस है, तो 23,000 का इंतज़ार कर सकता हूँ। तो इसको जो है थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। आज का जो हाई है वो पॉइंट के आसपास में इस जगह में कर सकते हैं, लेकिन जब भी 30 पॉइंट्स ऊपर जो है ये मिलता है, अभी कितना पॉइंट है देखिए, अभी 25 पॉइंट्स इसमें मुझे मिला हुआ है। तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं, इसको ज़्यादा देखना नहीं है, 1 मिनट वाला को देख के दिमाग ख़राब होता रहेगा। बाकी इंतज़ार करते हैं 1 मिनट, ये मैं 5 मिनट्स पे फॉलो करता हूँ। अब इसको देखते हैं कैसा जा रहा है। ओके, फिर बीच में रिकॉर्डिंग करूँगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। वेलकम बैक। देखिए अभी हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, ओपनिंग रेंज लो को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। EMA5 नीचे आ रहा है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, 1 मिनट में भी नीचे जा रहा है 23,000 के, और तो इसको देखता हूँ अपना जो है टारगेट थोड़ा बढ़ा दूँगा। अभी ये लग रहा है कि अपने डायरेक्शन में जाना है, जब ऐसा हो तो फिर उसको टारगेट बढ़ा देना है। यहाँ स्टॉप लॉस घटा देते हैं। अभी कितने पॉइंट्स मिल रहे थे यहाँ पे, 35 पॉइंट्स। तो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको अभी ये नीचे जा रहा है, इसके लेवल में 23,000 के लेवल में जो लगता है मुझे जैसे मोमेंटम आ रहा है, इतना मिल ही जाएगा। और ये मेरा टारगेट हिट हो गया दोस्तों। तो आप देखेंगे, और अभी नीचे जाना है, तो मेरा ये टारगेट आज का 41 पॉइंट्स का, मैं निफ्टी यूजुअली 30 पॉइंट्स के आसपास, अब परसेंटेज वाइज देखिए 38.77% है, तो इतना मैं ही ख़त्म करता हूँ। और ये मेरा तरीका है, जैसे मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग करके बताया। अब कहीं भी जाए मुझे कोई मतलब नहीं, नीचे जा सकता है। ये यहाँ साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 23,000 का यहाँ पे। और देखिए मैंने स्टॉप लॉस भी कम कर दिया था, लास्ट में 12 में रखे थे। अब ये ऊपर जा सकता है, इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। इतना भी अगर मान लीजिए मेरे पास
आप खाली कैलकुलेट कर सकते हैं। 1200 अगर रहता मेरे पास, तब कितना है 1200 इंटू 41, आप समझ लीजिए कितना हो रहा है। तो यहाँ पे इसने 23,000 का जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट को टच किया, सपोर्ट देने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने इस तरह से रखा था। अब इस वीडियो को रिवाइज करके देखिए मैंने कैसे क्या किया। एक बार फिर आपको थोड़ा सा मैं वो फ्रैक्टल्स बताता हूँ क्यों और कैसे मैंने फ्रैक्टल्स को भी कंसिडर किया, और मेरा जो स्पेशल अपना स्ट्रेटेजी है डे ट्रेड का वो भी मैंने दिखाया आपको। आज मैंने इलेट वेव के बारे में काफ़ी बताया। देखिए मैंने ये ब्लू कलर का जो था एग्जैक्ट आप देखिए उसी लेवल से ये वापस नीचे की ओर आया। तो मतलब कि मैं इन्फॉर्म्ड था, मैंने जो भी डिसीजन और रिस्क लिया, ऐसा नहीं कि आंख मूंद के कूद गया और सब किया। जब नीचे जा रहा था मैं कुछ नहीं कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था। अब देखिए ये बैंगने वाला 1 2 3 4 एंड 5, ये मुझे लगा कि ऐसे होगा और हुआ वैसे। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ पहले से जानता हूँ। पहले हम लोग सोच रहे थे कि ये A B C यहीं ख़त्म हो रहा है, लेकिन जब ऐसे होके फिर नीचे आया तो देखिए मार्केट इज़ द बॉस। बॉस के अगेंस्ट में आप चलोगे तो फिर तो जान से हाथ गंवाओगे ही। मार्केट जैसा कहता है उसको फॉलो करना। हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन उसमें एडमेंट नहीं रहना है कि बस हमने जो कहा है वही होगा, वैसा नहीं होता। मार्केट जो कहता है वो आपको सुनना है, वो समझना है। तो ये जब वेव 5 जब ख़त्म होगा इसके बाद फिर बाउंस आएगा, और ये मुझे लगता है 23,500 के आसपास तक ले जा सकता है। लेकिन फिर एक करेक्शन आना है 1 2 3 4 5 करके, फिर 23,000 के आसपास, और वो फाइनली वहाँ पर वेव 4 ख़त्म होगा, तब ये फिर ऊपर की ओर जाएगा 25,000 की ओर। तो इसमें पेशेंस की ज़रूरत है। ये वेव धोखा होगा, ये बाउंस होगा जब भी आएगा। तो डेली वेव में हम लोग अपने उस दिन के प्रेजेंट में जीते हैं, वो कैसा बनता है। अगर ये मैंने आपको बताया हुआ था कुछ देर पहले, आप रिवाइंड कीजिएगा तो दिखेगा। अगर 23,000 टूटेगा तो नीचे कहाँ तक जा सकता है। ओके, गुड डे टू यू ऑल। और ये वीडियो जो है आपके एजुकेशन के लिए है, ये आपको ट्रेडिंग करने का कोई टिप्स नहीं देता है। आप सीखिए अपने से, जिससे मैंने लाइव आपको ट्रेडिंग करके बताया कि पैसे कमाए जा सकते हैं, आप भी कमा सकते हैं, बशर्ते कि आप पहले सीख लें। थैंक यू। फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। अभी जो लग रहा है इसमें आप देखोगे इस तरफ का इलेट वेव जो मैंने लिखा था, वेव सब वेव 5 जो है फिर अपने 5 फ्रैक्टल्स में टूट रहा है, 1 2 3 4 और 5। तो ये 4 के बाद फिर 5 आना है। मुझे लग रहा है थोड़ा इंतज़ार करते हैं इसलिए ट्रेड के लिए। अब ओपनिंग रेंज जो स्ट्रेटेजी मिला के मैं ट्रेड करता हूँ उसको देखता हूँ क्या हो रहा है। अभी ये रेंज के अंदर ही है। ये ट्रेंडिंग CPR दिखाया था तो सुबह तो बहुत ट्रेंड किया, जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा उसने तो कमाया ही है। मुझे लग रहा है कि इसको फिर नीचे आना है। तो अब इसको हम लोग कैसे देखते हैं, यहाँ भी फिबोनाची लगा के देख सकते हैं कि कितना वो नीचे रिट्रेस कर सकता है। ये इसका लो है तो 23,144 और 23,170 172 तक तो ये जा ही सकता है। इसके बाद यहाँ आपको 23,200 का एक रेजिस्टेंस है यहाँ। तो ये अब इसके हिसाब से देखिए RSI जो है ओवरसोल्ड से वापस जा रहा है, तो अप मूव कर रहा है, प्राइस भी उसके साथ जा रहा है। तो अभी इंतज़ार करते हैं। टाइम कितना हुआ 9:37, तो 40 मिनट्स 30 मिनट मतलब 9:45, ठीक है। उसके बाद डिसीजन लेते हैं, फॉलो करते रहते हैं क्या हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वेव 4 अगर बन रहा है इसका वेव 5 नीचे की ओर ले जाएगा। तो इतना इजी नहीं होता है एक्चुअल लाइव जब आप फ्रैक्टल्स देखते हो
देखते हैं क्या हो रहा है। इसको एक बार मैं सिर्फ अपना डिसिप्लिन फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब बहुत नहीं समझ में आया शॉर्ट टर्म में छोड़ भी सकते हैं, लॉन्ग टर्म तो अब हम लोग को ये पता हो गया कि क्या होना है। ऊपर नीचे ये अभी वेव ख़त्म नहीं हुआ है, नीचे आके फिर जो बाउंस करेगा ए बी सी ऊपर, इसके बाद फिर नीचे आना है। तो अब इंट्राडे मूवमेंट देखते हैं। देखिए एग्जैक्ट 38.2% के आसपास से ये, और अभी टाइम कितना बचा है 1 मिनट 44 सेकेंड। तो यहाँ पे लगता है शॉर्ट करने का मौका अभी दे रहा है। अभी मैं 23,000 का पीई लगा के देखता हूँ। इस तरफ 23,000 का पीई। ओके, अभी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।